अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इंटर टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। दोस्तों, मैं इसके डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं थ्योरी को भी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ये एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, फंक्शन। पहले मैं जरा फंक्शन की छोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन आपके पास आपको दे दूं, ताकि हम इसको प्रॉपरली समझ सकें। ओके, फंक्शन। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन बेसिकली एक रूल है। आपके पास एक रूल है और ये रूल बेसिकली दो सेट्स के दरमियान है। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। फंक्शन बेसिकली एक रूल है सेट ए से सेट बी में। अब ये सेट ए और सेट बी, आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं जो डेफिनेटली नॉन एम्प्टी हैं, मतलब इसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब ये फंडामेंटल सेट्स होते हैं, नॉर्मली रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर हमारे पास होते हैं। अब ये जो आपके पास फंक्शन होगा, ये दो रूल्स फॉलो करेगा। पहला रूल आपके पास होगा कि अगर मैं ए का कोई एलिमेंट लूंगा तो ए का हर एलिमेंट each element of A has image। अब इमेज बेसिकली क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये सिर्फ रूल लिख लेता हूं आपके सामने, और दूसरा आपके पास एलिमेंट ऑफ सेट ए डू नॉट रिपीट। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये रूल बेसिकली क्या है। फर्स्ट करते हैं, एक सेट मेरे पास है 1 2 3 4, और एक और सेट मेरे पास है A B C। ये चले मैं नंबर्स ले लेता हूँ, 5 6 7 8 9 10। अब ये फंक्शन किस तरह से है, ए सेट से बी सेट में है, और कुछ इस तरह से लिंक बनाया है इस फंक्शन ने आपके पास। मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूं। ऑर्डर पेयर में पहला नंबर आपके पास ए से आएगा, 1 कनेक्ट कर रहा है 10 के साथ, 2 कनेक्ट कर रहा है 7 के साथ, 3 कनेक्ट कर रहा है आपके पास 9 के साथ, और 4 कनेक्ट कर रहा है आपके पास 10 के साथ। इसका डायग्रामेटिकल व्यू आपको बता देता हूं कि इसको डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर कुछ स्पेशल नाम भी आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10। 1 कंबाइन हुआ है 10 के पास। ओके, 1 कंबाइन हुआ है 10 के पास, 2 कंबाइन हुआ है 7 के पास, 3 कंबाइन हुआ है 9 के पास, और 4 कंबाइन अगेन हुआ है 10 के पास। अब जरा देख लेते हैं, पहला रूल क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज। ये जो 1 कंबाइन हुआ है 10 के पास, इसको 10 को मैं कहूंगा 1 की इमेज। तो कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज। आप देख सकते हैं A 1
2 3 4 सबके सब की आपके पास इमेज मौजूद है। तो पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा, एलिमेंट ऑफ सेट ए डू नॉट रिपीट, यानी अगर एक ही कोई एक इमेज हो गई है तो अब इसकी कोई और इमेज नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं 1 की भी सिंगल इमेज है, 2 की भी सिंगल इमेज है, 3 की भी एक सिंगल इमेज है और 4 की भी एक सिंगल इमेज है। तो मैं कहूंगा ए सेट रिपीट नहीं हुआ। हाँ, आप देख सकते हैं ये बी सेट में जो एलिमेंट है ये रिपीट 10 रिपीट हुआ है। ये रिपीट हो सकता है पर ए सेट का एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, उसकी सिर्फ सिंगल इमेज होनी चाहिए। इस ए सेट को हम कहते हैं डोमेन और बी सेट को हम कहते हैं रेंज। बी सेट को कहते हैं कोडोमेन। यानी ए सेट हमारे पास डोमेन था और बी सेट कोडोमेन। और जो जो डोमेन के एलिमेंट बी सेट के नंबर्स रखता है इसको हम कहते हैं रेंज। तो जो रेंज हमारे पास इस वक्त सेट है वो आपके पास क्या है, 10 7 9 10, यानी कि 7 9 10 ये रेंज होगा। और आप देख सकते हैं रेंज आपके पास इस वक्त सब सेट है कोडोमेन का। ये पूरा कोडोमेन है और रेंज इसका सबसेट है। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई है। अच्छा जी, जो एलिमेंट डोमेन कनेक्ट करता है उसको हम इमेजेस कहते हैं, और हम जो ये ए के डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं इसको हम प्री इमेज कहते हैं। यानी मैं ऐसे कहूंगा 1 की इमेज 10 है और 10 की प्री इमेज 1 है, हम इसको प्री इमेज भी कह सकते हैं। 2 की इमेज 7 है और 7 की प्री इमेज 2 है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी यहां तक। अच्छा जी, नाउ थोड़ा सा इसको फंक्शन को, और ये मैंने एक सिंपल फाइनाइट सेट लिए थे। अब इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपके पास फाइनाइट सेट हो। चलें रियल नंबर टू रियल नंबर लेते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एक रूल से डिफाइन करता हूं। अब की बार जो मैंने रूल लिया है वो क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको मैं वाई भी कह सकता हूं। जब मैंने ये ऑर्डर पेयर पुट किए थे तो ये एक्स कॉमा वाई था। एक्स रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस के एलिमेंट को, यानी मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूं। अगर मैं आपको प्रीवियस दिखाऊं, जो मैंने सेट प्रीवियस बनाया था, मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूं और एक रफ आइडिया आपको प्लॉट करके भी दे सकता हूं। मेरे पास, मैं इसको बाकी चीजों को मिटा लेता हूं और इसको मैं जरा प्लॉट करके भी दिखा देता हूं आपको कि मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किस तरह से प्लॉट कर सकता हूं। यानी मैं अगर इसको प्लॉट करूंगा तो पहला नंबर है 1, 10। चलें फर्ज करते हैं ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 10 है, तो ये मेरा एक डॉट लग गया। और 2, 7, ओके, अगर मेरा ये 2 है और 7 थोड़ा सा उससे कहीं नीचे होगा, अगर मैं इसको 7 कह रहा हूँ तो ये 2, 7 है। 3, 9, ओके जी, ये 3 है और 9 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। और 4, 10, यानी ये 4 है और 10 आपके पास। ये जो शेप बनी है ये इस फंक्शन की ग्राफ है आपके पास। ये कंबाइन भी नहीं कर सकता हूं मैं क्योंकि इसमें गेप्स आपके पास है, तो यही इसका आपके पास ग्राफ है। अच्छा जी, चलें थोड़ा सा मैं आपके पास कुछ और फंक्शन भी डिफाइन दिखा देता हूं आपको। फर्ज करते हैं एक मेरे पास फंक्शन है जो रियल टू रियल आपके पास है, और वो फंक्शन आपके पास क्या है, वो रूल बेसिकली क्या है, मैं उसको फॉर्मूले के तहत दिखा रहा हूँ। 1/x²। और मुझसे कहा जाता है यार इसकी डोमेन बताओ, और इसकी मुझे इसकी डोमेन बताओ। हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूँ पहला सेट ये मेरा डोमेन होना चाहिए, पर यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो डोमेन बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। पर यहाँ इस डोमेन में, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर की डिस्कशन हो रही है आपके पास,
तो रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है। दिस इज रियल नंबर, दुनिया का हर नंबर आपके पास होता है। तो अगर मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ और मेरे पास ये बेसिकली एक छोटा सा रूल है, तो आप नोटिस करें मैं यहाँ से जीरो पुट नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो फिर आपके पास वैल्यू मुझे आएगी नहीं, अनडिफाइनिंग नंबर देगा। तो इस वक्त जो मेरा फंक्शन होगा उसमें मुझे क्या करना होगा, रियल नंबर में से मुझे माइनस करना होगा जीरो, ये इसकी डोमेन होगी। और रेंज डेफिनेटली आपके पास जो होगा वो आपके पास कोई भी रियल नंबर आपके पास आएगा जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आपके पास आएंगे। और अगर मैं इसका आपको ग्राफ दिखाऊं तो मैं, यस, इसका मैं आपको ग्राफ दिखा सकता हूं। मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा और ऑर्डर पे, जैसे मैं इसके एक दो नंबर्स आपको प्लॉट कर दिखाते, जीरो पुट नहीं कर सकते। अगर वन पुट करूंगा तो वन पे आंसर वन आएगा, ओके। अगर ये मैं कह रहा हूँ वन, लेट मी चेंज कलर, वन पे आंसर मेरे पास वन आएगा, ओके। टू पे आंसर मेरे पास वन अपॉन टू आएगा, थ्री पे आंसर और छोटा आएगा, फोर पे आंसर और छोटा आएगा आपके पास। और अगर आप नोटिस करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है और डाउन जाता जाएगा जाता जाएगा। और जब जीरो के करीब जाएगा छोटी वैल्यूज के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें पुट करूंगा 0.1, जीरो तो पुट नहीं कर सकता हूँ, 0.1, और 0.1 बेसिकली क्या होता है, 1/10, रिवर्स होकर 10 हो जाएगा। यानी जीरो से वन के दरमियान जो वैल्यू होगी वो फ्री, वो आगे आपके पास ऐसे बढ़ती जाएगी। सिमिलरली नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये ऐसे बनेगा, और ये इसका ग्राफ है, ये इसका क्या है, 1/x का आपका ग्राफ है। तो ग्राफिकल व्यू दिखाने का मतलब ये है कि जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, और जो रेंज होती है वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नोटिस करो तो इसकी डोमेन, जैसे मैंने कहा था, रियल नंबर में से जीरो जीरो नहीं पुट कर सकते हैं, बाकी तमाम वैल्यूज के लिए कोई ना कोई मुझे आंसर मिल रहा है आपके पास। और जो इसकी रेंज देखेंगे उसमें भी आप नोटिस करें आपके पास जीरो नहीं आ रहा। कोडोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज मतलब वो नंबर होते हैं जो डोमेन में पुट करता हूँ और आंसर आते हैं। तो जो इसकी रेंज होगी, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दी भी थी, जो इसकी रेंज होगी वो रियल नंबर माइनस जीरो होगी। आई होप मैंने फंक्शन की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फर्दर हम एमसीक्यूज में और मजीद देख लेंगे। चलिए अब एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके जी। कैसा है, एक फंक्शन, एक रूल आपको दिया हुआ है, ये आपके पास 1 - x/1 + x, और फंक्शन में आप क्या करें, फंक्शन में cos 2x और फिर वापस वैल्यूज पुट करें। तो पहले तो मुझे ये निकालना है, फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, cos 2x, ओके। यानी इस x की जगह मुझे क्या पुट करना है, cos 2x, ओके जी, cos 2 थीटा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जहां जहां x होगा वहां मुझे पुट करना होगा cos 2 थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है दोस्तों। इसमें मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं आपके पास 1 - के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी प्रैक्टिस मैंने इस वीडियो सीरीज की ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में मैंने सारी टेक्निक्स आपको बताई है, हम कब कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप आप वीडियो आप देख के आए हैं, अगर नहीं देख के आए तो काइंडली वो जरूर देखें। इस cos 2 थीटा की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 2 cos² थीटा -1। अगर आप नोटिस करें माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये टू से टू कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी ये वैल्यू से कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है हमारे पास tan² थीटा। तो एफ ऑफ कॉस थीटा का आंसर आ रहा है tan²थीटा। यानी इस भाई साहब का आंसर आ गया एफ, और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास tan²थीटा। अगेन मेरे पास एफ है, इसका मतलब अब मुझे tan²थीटा अगेन यहाँ पुट करना होगा, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, tan²। ओके, मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। एफ ऑफ tan²थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे ये पूरा सॉल्व करना है तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - tan²थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास 1 + tan²थीटा। आप दोस्तों जानते हो 1 - tan²थीटा, फिलहाल मैंने वैसे ही रखा। 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर के। मैं एलसीएम अलग अलग कर सकता हूँ उसको, sec² थीटा - tan² थीटा अपॉन sec² थीटा।
1/sec² बराबर होता है cos² और इसको लिख सकता हूँ sin² अपॉन cos² और sec को लिख सकता हूँ 1/cos², ये कैंसिल, तो रिमेनिंग बचेगा आपके पास cos² माइनस sin² जो बराबर होता है cos2 के। यानी इसका आंसर आपके पास आएगा सी। आई होप दोस्तों थोड़ा लेंथी सा एमसीक्यू था, पर टेक्निकल था, एक वैल्यू किस तरह पुट करते हैं खाली आपको वो समझाना था, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब अगेन फंक्शन दिया है वैल्यू ऑफ बी एंड सी फॉर विच द आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स, ये आपको फंक्शन की एक टिपिकल कंडीशन दी हुई है। ये टिपिकल कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं क्या दी हुई है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 8x प्लस 3 हो तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ बी सी मुझे फाइंड करनी है। बी सी फॉर विच द आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है, ये जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई व्हेन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हो आपके पास बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी। सादा अल्फाज में आपसे कह रहा है कि भाई अल्लाह के वास्ते मुझे बी और सी बता दो, ये बी और सी की वैल्यू मुझे बता दो, अगर मैं आपके पास एक आइडेंटिटी आपको दे दूं। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इसका मतलब एक्स की जगह, ये नीचे जो आपके पास है, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट किया, सी एक्स प्लस 1 प्लस जी। ओके, मुझे इसकी वैल्यू मिल गई है। अब मैं इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ये मैंने निकाला, ये मैं लिख रहा हूँ। ओके जी, ये मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस, अब एफ ऑफ एक्स ये मुझे दिया हुआ है, और माइनस करके तो सब नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के सी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के डी, और इक्वल टू के बाद क्या है, 8x प्लस 3 वो वैसे रखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा और b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के 2 बी एक्स हो जाएगा, और सिंपली b हो जाएगा, मैंने स्क्वायर करके इसको खाली b से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी प्लस डी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 8x प्लस 3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स स्क्वायर यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो रहा है, सी एक्स से सी एक्स बिल्कुल खत्म हो रहा है, और अगर मैं देख सकता हूँ तो डी से डी भी आपके पास खत्म हो रहा है, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2bx प्लस बी, और यहाँ से ये c बचा, प्लस सी इज इक्वल टू 8x प्लस 3। और अगर मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी है, मैं x की टर्म को x की टर्म से कंपेयर कर सकता हूँ, और नंबर को नंबर से, पहले x की टर्म्स को कंपेयर करता हूँ, 2bx इज इक्वल टू 8x, x से x कैंसिल, सिंप्लीफाई करूंगा, b की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है, और इसने मुझसे b की वैल्यू फाइंड की थी, और b की वैल्यू 4 खाली एक में ही है, तो भाई आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, c की वैल्यू -1 ही होगी। सिंपली आप b प्लस सी को बराबर करोगे 3 के, b की वैल्यू पुट करोगे तो आप देख सकते हो -1 आपका आंसर आ भी रहा है। ओके, बिल्कुल टेक्निकल सा डिफरेंट डिफरेंट से क्वेश्चन में आपके लिए लेके आए हैं और सॉल्व कर रहा हूँ। वैल्यूज पुट करने वाले एमसीक्यूज हैं ये फंक्शन में। तीसरा वाला मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप वैल्यूज पुट करेंगे, मैंने दो क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ ए, यानी ए यहाँ पुट करेंगे, ए यहाँ भी आ जाएगा, ए यहाँ भी आ जाएगा, और एफ ऑफ ए प्लस 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वन ऑफ द आंसर आपके पास बनेगा। आप उससे ट्राई कीजिएगा, स्टिल आपसे नहीं हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल 100% मुझसे पूछ सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए आपको टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। इंजेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, इनटू ऑन टू ये क्या है, जल्दी जल्दी आपको आइडिया दे देता हूँ, और कुछ डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। ओके, फर्स्ट करते हैं, ये आपके पास डोमेन है, सेट ए है, और आपके पास डोमेन क्या है, 1 2 3 4, और आपके पास 5 6 7 8 9, जो भी आपके पास
तो एक फंक्शन 1 to 1 कब होगा, एक फंक्शन 1 to 1 कब होगा ये बता देता हूं आपको। जब हर डोमेन की एक डिस्ट्रिंग इमेज होगी। ये 1 to 1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 to 1 फंक्शन कब होगा, जब जब हर डोमेन की जो एलिमेंट की इमेज होगी वो डिस्टिंग होगी, तो हम इसको 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये 1 to 1 फंक्शन है। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा इनटू फंक्शन कौन सा होगा। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन वो फंक्शन होगा अगर रेंज सेट सबसेट हो कोडोमेन का। अच्छा यहां पर नोटिस करें, जो रेंज सेट है, रेंज सेट मेरे पास क्या है, 5 6 7 9, जो डेफिनेटली सबसेट है, और कोडोमेन सेट क्या है, 5 6 7 8 9। ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ऑब्वियसली। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन इनटू फंक्शन भी है। तो ये 1 1 भी है, यानी इंजेक्टिव भी है, और इनटू फंक्शन भी है। अच्छा जी, अब ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, वेरी सिंपल। अगर ऑन टू फंक्शन आपको देखना है तो आपके पास जो रेंज सेट होता है वो एग्जैक्टली बराबर हो कोडोमेन सेट के। अगर रेंज सेट कोडोमेन सेट के बराबर हो तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होता है। आप क्लियरली यहां से देख सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये 1 1 इनटू फंक्शन है, या मैं इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकता हूँ। खाली 1 1 हो तो इंजेक्टिव होता है आपके पास, इनटू हो तो फिर एक्स्ट्रा। तो इसके पास ये दो किस्म के इसके नाम हो सकते हैं, 1 1 भी है और इनटू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन आपके पास नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइप समझ आ गई होगी। फर्दर मैं डेफिनेटली जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको मैं मजीद आइडिया और दे दूंगा। अच्छा जी, नाउ हमें डिसाइड करना है the function f r tends to r defined by f of x is equal to x square। जनाब ये बताना है कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है। अच्छा, ग्राफिकली हम 1 1 फंक्शन को पहचान सकते हैं। ग्राफिकली क्या आइडिया है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, और मैं इसका थोड़ा सा ग्राफ आपको बना के भी दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं थोड़े से ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि उनकी शेप क्या होती है, वो बड़ा फायदा हो जाता है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक टेबल जल्दी जल्दी से बन सकता है, और मैं एक रफ स्केच बना सकता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज में ले लेता हूँ। ओके जी, 3 4 वैल्यूज ले लेता हूँ। जैसे एक रफ आइडिया कि इसका स्केप, इस ग्राफ का शेप कैसे होगा। ओके, ये एक्स है, और ये एफ ऑफ, जब मैं एक्स पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन 8x, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। और फंक्शन इस वक्त क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स, जिसको मैं वाई भी कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। 1 + 1 या -1 पुट करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा। +1 - +-2 पुट करूंगा तो आंसर 4 आएगा। आप देख सकते हैं स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +-3 पुट करूंगा तो आंसर 9 आएगा। +-4 पुट करूंगा तो आंसर 16 आएगा। और +-5 पुट करूंगा तो आंसर 25 आएगा। अब इसमें इनफाइनाइट मेनी और भी नंबर है, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली डिफाइंड क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। डोमेन इसकी रियल नंबर है, और रेंज इसका को डोमेन इसका रियल नंबर है। रेंज क्या है वो तो मैं आपको भी बता दूंगा, रेंज क्या है इसका। तो बहरहाल जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और को डोमेन भी रियल नंबर है। और रेंज डेफिनेटली ये जो वैल्यूज आ रही हैं, और इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज और पुट कर सकता हूँ आपके पास, और डेफिनेटली मेरे पास नंबर्स आते जाएंगे यहाँ पर। तो मैं एक रफ स्केच आपको दिखा देता हूँ इसका। 0 पे आंसर इसका 0 होगा, 1 पे आंसर इसका 1 है, -1 पर भी आंसर इसका 1 है। ओके जी, 2 पर आंसर इसका 4 है, और -2 पर आंसर इसका 4 है,
और 3 पर आंसर इसका 9 है, और -3 पर आंसर इसका तब भी 9 है। और अगर आप नोटिस करें तो ये शेप कुछ ऐसे होगा और ऐसे बढ़ता जाएगा। जब मैं ये वैल्यूज देता जाऊंगा तो ये आगे बढ़ता जाएगा आपके पास। तो ये कुछ इसका शेप है एक्स स्क्वायर का, ये इसका आपके पास शेप है। और अब मुझे देखना है ये कौन सा फंक्शन है। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि इसकी डोमेन क्या है। आप देख सकते हैं पूरा रियल नंबर मैं ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, वैल्यूज पुट कर सकता हूँ और आंसर मुझे मिलते जाएंगे आपके पास। तो इसकी डोमेन रियल नंबर है। और अगर आप इसकी रेंज देखें तो रेंज, जो डोमेन होता है वो एक्स एक्सिस कवर करता है और जो रेंज होता है वो वाई एक्सिस कवर करता है। तो ये वाई एक्सिस का कितना पोर्शन कवर कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है और ऊपर चलता जाएगा चलता जाएगा, जिसको मैं कह सकता हूं ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, यानी 0 को रख रहा है आपके पास। और ये, या मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में दिखा देता हूं, यानी ये जो इसकी वाई की वैल्यूज होंगी ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 से स्टार्ट होंगी और आगे चलती जाएगी। इसको ही इंटरनोटेशन में लिखा जा सकता है, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब होता है, इसका इसका मतलब प्रिसाइसली आपको बता रहा हूं, मैं एक्स की वैल्यूज हूं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, मैं इसको प्रिसाइसली लिखना सिखा रहा हूं। मैं एक्स की वैल्यूज हूं जो 0 से बड़ी है, यहां से उल्टा पढ़ेंगे, जो 0 से बड़ी और बराबर है आपके पास। अब इन्फिनिटी यहाँ पर शो होता नहीं है, मतलब इसको मैं इस तरह से इंटर नोटेशन में नहीं लिख सकती। इन्फिनिटी आपके पास आया है ना, तो इन्फिनिटी इस फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता इसको कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे। इसका प्रिसाइज मतलब क्या है, इसका प्रिसाइज मतलब ये अगर ये लिखा हो तो इसका प्रिसाइज मतलब ये है कि ये वैल्यूज आपके पास 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, यानी नंबर लाइन में आपके पास ये आपके पास फॉर्म है। तो इसकी रेंज क्या होगी, ये इसकी रेंज आपके पास होगी। अच्छा जी, अब देखते हैं ये वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये कोडोमेन है। जो रेंज सेट आपके पास आ रहा है, जिसको मैं ये लिख रहा हूँ, इसको मैं आर प्लस भी कह सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर आए आपके पास। और आर प्लस, और ये कोडोमेन है, तो आर प्लस डेफिनेटली सबसेट होगा आपके पास आर का। इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू तो नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। अच्छा जी, अब वन वन चेक करना है। वन वन के लिए क्या होता है कि हर डोमेन की डिस्टिंग इमेज होनी चाहिए। अब नोटिस करें, वन की इमेज भी वन ही है और -1 की इमेज भी वन ही है, तो डिस्टिंग तो है नहीं। इसका मतलब वन और -1 की सेम इमेज है, तो ये 1 to 1 भी नहीं होगा आपके पास। तो ये जस्ट आपके पास इनटू फंक्शन है, जस्ट आपके पास इनटू फंक्शन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव लिखना चाहिए था, इंजेक्शन इन्होंने लिखा है, खैर इंजेक्टिव आपके पास, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, अगर ये मैंने वर्ड आपको नहीं बताया। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव मतलब 1 to 1 आपके पास होता है, 1 to 1 होता है। तो जनाब ये 1 to 1, बल्कि इनटू, इंजेक्टिव आपके पास इनटू होता है। पार्डन मी, मैंने अगर आपके साथ डिस्कस किया था, 1 to 1, 1 to 1 फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होता है। अगर इनटू फंक्शन होगा तो वह इंजेक्टिव होगा। जो मैंने पहले डेफिनेशन डिस्कस की थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए प्लीज। इंजेक्टिव फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन होता है। अच्छा जी, अब ये इनटू फंक्शन है आपके पास, तो इसका मतलब फंक्शन मेरे पास इनटू है पर ऑन टू नहीं है, तो ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, चले नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। आई होप मैंने आपको कोशिश की आपके साथ डिस्कस करने की कि ये क्या है। ओके जी, नेक्स्ट भी ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग से आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। कॉस्ट का ग्राफ है और कॉस्ट का वेल नोन ग्राफ होता है। उम्मीद करता हूँ मैं प्रीवियस में अंडरस्टैंडिंग करवा के आया हूँ कॉस्ट के ग्राफ की। ये आपके पास कॉस्ट का ग्राफ है, लाइक दिस वन। अब इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन मैं जितना मुझे इसको नीड है मैं खाली वो बताऊंगा। ये आपके पास 1 से -1 के दरमियान होता है, 1 से -1। तो जो उसकी डोमेन आपके पास होती है, डोमेन आपके पास होती है पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, -1 से 1 के दरमियान। अब इससे हमसे क्या पूछ रहा है कि ये किस किस्म का फंक्शन है,
अच्छा, और जैसे मैंने आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस नहीं किया। 1 to 1 के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक कर सकते हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाओ, अगर आपको चेक करना है फंक्शन 1 to 1 है, अगर वो दो जगह से टकरा रहा है ग्राफ में, जैसे देखो ये बहुत सारी जगहों से टकरा रहा है, तो इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। 1 to 1 फंक्शन का मतलब क्या होगा? 1 to 1 फंक्शन का मतलब हर डोमेन की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, पर ऐसा नहीं होगा। देखें, इस एक्स की वैल्यू के लिए भी यही वाई की वैल्यू है, इस एक्स की वैल्यू के लिए भी यही वाई की वैल्यू है, इस एक्स की वैल्यू के लिए भी यही वाई की वैल्यू है, और इस एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये 1 to 1 फंक्शन तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये 1 to 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो ये आपके पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। डेफिनेटली ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि आपके पास ये फंक्शन रियल टू रियल है, और जो इसकी रेंज आ रही है वो खाली क्या आ रही है? रेंज आ रही है आपके पास -1 से 1 के दरमियान, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और एक और तरीके से भी। वो इंटरनल नोटेशन में, ये इंटरनल नोटेशन है, जिसका मतलब क्या है कि भाई मैं वैल्यू हूँ एक्स, मैं नंबर्स हूँ जो -1 के बराबर या उससे बड़े, यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे, ये लेस देन सिंबल उल्टा पढ़ा जाएगा। मैं -1 से बड़ा और उसके बराबर हूँ, और 1 से छोटा और उसके बराबर हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्स की वैल्यूज है, ये सारी एक्स की वैल्यूज है जो -1 के बराबर हैं और उससे बड़ी भी हैं, और 1 के बराबर भी हैं और उससे छोटी भी हैं, तो ये वैल्यूज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। खैर, तो ये सिर्फ इनटू फंक्शन आपके पास है। 1 1 ऑन टू कह रहा है, 1 1 ऑन टू भी नहीं है, 1 1 फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 ऑन टू भी नहीं है। ये ऑप्शन चले गए, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। डेफिनेटली ये, या इंजेक्टिव फंक्शन भी मैं इसको कह सकता हूँ। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसके बारे में जल्दी जल्दी से मैं आपकी खासियत बता देता हूँ, और फिर इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैं ग्राफ इसलिए प्लॉट कर रहा हूँ कि ये वेल नोन फंक्शन है, इनके बारे में आपको जरूर जरूर पता हो। ओके जी, जल्दी जल्दी से आ जाते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है ये भी आपको समझा दें। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है आपके पास, ये बेसिकली एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन से। यानी ये डिस्टेंस है ओरिजिन से। अगर मैं कह रहा हूँ एब्सोल्यूट ऑफ 5, तो इसका मतलब है आप राइट साइड पे 5 मूव करें और बताएं आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। ऑब्वियसली आंसर 5 होगा। और अगर मैं कह रहा हूँ -3, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे आप 3 मूव करें और बताएं कितना डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस भी आपके पास 3 ही होगा, तो डिस्टेंस नेगेटिव आपके पास होता नहीं है। तो इसको एक फंक्शन की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं फंक्शन की शक्ल में? ये देखें, ये कहता है मैं एक्स हूं, अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और मैं -x हूं अगर x आपके पास लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव होगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, आपके पास फर्ज करते हैं 9, तो 9 यहां से आएगा, तो उसके लिए सिंपली 9 लिख दें। अगर आपके पास -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, तो नेगेटिव साइड पे तो ये फार्मूला यूज करें आप कहेंगे माइनस फार्मूले में, और -5, और माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलें जी, और जो इसका ग्राफ की शेप होती है दोस्तों, इसकी ग्राफ ये शेप आपके पास होती है। बहुत वेल नोन सा ग्राफ है आपके पास, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की शेप होती है। तो क्लियरली आप इसको देख सकते हैं, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो इसकी डोमेन पूरा रियल नंबर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पूरा कवर करेगा, और रेंज आपके पास, आप कह सकते हैं वाई जो होगा या एफ ऑफ एक्स होगा, जो भी नाम दे दें आप, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। या आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, 0 to ∞, या आप इसको R+ भी कह सकते हैं।
जैसा भी चाहे, आर प्लस सी, अच्छा वर्ड रहेगा। चलिए, तीन तीन नाम की रेंज का आपके पास नाम है। अच्छा जी, डेफिनेटली ये वन टू वन फंक्शन नहीं, मैंने अभी आपको रूल दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बना है, दो जगह टकरा रहा है डेफिनेटली, तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है आपके पास, इनटू फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये फंक्शन आर टू आर है, और जो इसकी रेंज आ रही है वो खाली आर प्लस आ रही है, पूरा आर नहीं आ रहा, तो ये इनटू फंक्शन आपके पास है, या जिसको मैं वर्ड कह रहा हूँ इंजेक्टिव। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये वन टू वन बट नॉट ऑन टू तो नहीं है, वन वन भी नहीं है आपके पास, ऑन टू बट नॉट वन वन ये भी नहीं है, वन वन एंड ऑन टू ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आएगा, या आप इसको इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। चलिए जी, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं दोस्तों। और अब बाइजेक्टिव, मैंने बाइजेक्टिव आपको बताया था, अगर फंक्शन आपके पास वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो फिर वो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है। तो दोस्तों इसमें से खुद ट्राई कीजिएगा कि कौन सा वन वन ऑन टू क्या चले। इसका भी एक छोटा मोटा आइडिया आपको दे देता हूँ कि इसको हम किस तरह, और ये ग्राफ आपको जरा प्लॉट करके दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप। ओके जी, पहला ग्राफ आपके पास लीनियर फंक्शन है, 2x+5, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्लोप इसका पॉजिटिव है 2, या मैं सादा अल्फाज में बात करूंगा तो ये कुछ ऐसी लाइन है, मैं इसका एक फर्जी बना रहा हूँ आपके पास, पर ऐसा ही कुछ होगा। तो डेफिनेटली बाइजेक्टिव की डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाइजेक्टिव क्या होता है, वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करेंगे कि वन वन है या नहीं है, तो वन वन है या नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी बनाए आप, लाइन हॉरिजॉन्टल कहीं भी बनाए आप, नोटिस करें कहीं भी ये सिर्फ एक जगह टकराएगा, तो इसका मतलब ये वन वन आपके पास है। और ऑन टू के लिए, अगर आप ऑन टू के लिए चेक करें, ऑन टू के लिए अब ये लाइन आपके पास चलती जा रही है, ये लाइन आपके पास ऐसे चलती जाएगी, तो ऑन टू के लिए क्या होगा, ये पूरा वाई एक्सिस यानी पूरा रियल नंबर कवर करेगा, बिल्कुल 100% करेगा, कि ऐसे नीचे जाता जाएगा ऊपर जाता जाएगा, तो ये पूरा रियल नंबर कवर करेगा। तो ये फंक्शन आपके पास वन वन ऑन टू है, यानी इसको हम बाइजेक्टिव कह सकते हैं। ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, आप ऑलरेडी मैं इसको प्लॉट कर चुका हूँ, इन दोनों को भी प्लॉट कर चुका हूँ, ये भी वही प्लॉटेशन है आपके पास। तो ए इसका